पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हारी इन कागजों पर अपनी मन की बातें नहीं लिखी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे। यही ना कि मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया है। तुम यही सोच रहे हो ना? जानता हूं, तुमसे बेहतर भला मुझे कौन जानता है। तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है। खैर, तुम ये भी जानते हो ना कि मैं कितना सही इंसान हूं। तुम जानते हो ना कि मैं सबके सामने कितने अच्छे से पेश आता हूं, ताकि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, ताकि उन्हें मैं अच्छा लगूं। पर तुम तो जानते हो, जब कोई चीज मुझे चुभ जाती है तो मैं उसे नहीं भूलता, और ना ही मैं उन लोगों को भूलता हूं जो मुझे तकलीफ देते हैं। तुम्हारे इन पन्नों पर उन सभी की कहानी लिखी हुई है मैंने। तो बस आज एक और कहानी लिखने जा रहा हूं। बात कुछ खास नहीं थी। उस सुबह हर दिन की तरह मैं तैयार होके ऑफिस गया था। मैंने वॉचमैन को हेलो भी कहा। उसने मुझे देखकर स्माइल भी किया था। पर तभी जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर गया और अपने फ्लोर का बटन दबाया, वेट 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 स्टॉप। उस लड़की ने लिफ्ट को रोकने को कहा तो मैंने पैर डाल के रोक दिया। ये तो कोई भी अच्छा आदमी करेगा ना, तो मैंने भी कर दिया। उसने मुझे थैंक्स कहा। थैंक्स। मैंने बस स्माइल किया और सर हिलाया, कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर से मुझे फ्लोर पूछा। मैंने धीरे से 3 कहा। ओह ग्रेट, मेरा भी 3rd है। मैं फिर से स्माइल किया। लिफ्ट रुकी। उसने बाय कहा। चलो बाय। मैंने बस हाथ हिला दिया और वो चली गई। मैं भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ा और मुझे रास्ते में ही मेरी बॉस मिल गई। अरे अमन, यू ऑलरेडी हियर? क्या बात है, हर रोज बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच जाते हो तुम। एनीवे, वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर दिया था तुमने? कर ही दिया होगा, तुम कुछ मिस कहाँ करते हो। कभी कभी सोचती हूँ कहीं हमारे राइवल्स तुम्हें हमसे चुरा कर न ले जाएं। और उन्होंने मेरी फिर से तारीफ की। उन्होंने दोबारा कहा कि उन्हें डर है कि कोई राइवल वाला मुझे उनसे छीन ना ले। मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर से आखिरकार मेरा यही तो मकसद रहा है कि मैं अपने ऑफिस में सबसे अच्छा एम्प्लॉय बन के दिखाऊं, और इसके बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकता। खैर, ये तो बस रोजमर्रा की बातें थी। उसके बाद बॉस भी अपने कैबिन में चली गई और मैं भी अपने काम में लग गया। सब कुछ ठीक जा रहा था। मैं मन लगाकर काम कर रहा था। पर जब लंच का वक्त आया तो वो लड़की मुझे दोबारा से मिली। Hey, it's you again. Remember me? यस। लंच हो गया? नो, नॉट येट। आपका? नहीं यार, मेरा भी नहीं हुआ। चलो ना साथ में खाते हैं। मुझे शक तो उस पर तभी हो गया था। आखिर कोई लड़की मेरे साथ लंच क्यों करना चाहेगी, वो भी जब वो मुझसे दूसरी बार ही मिल रही है। पर मैं उसके बारे में और जानने के लिए उसके साथ लंच करने बैठ गया, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर इसका मकसद क्या है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा था। वैसे आई एम पूजा। सॉरी, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। नो प्रॉब्लम। अरे अपना नाम तो बताओ। ओह राइट, आई एम अमन। अमन। सो अमन, कौन सी कंपनी में हो तुम? लूसिड ड्रीम्स। ओह माय गॉड, रियली? लूसिड ड्रीम्स, दैट स्टार्टअप जिसने लेटली में फाड़ डाला है। या। आई एम सॉरी, आई गॉट रियली एक्साइटेड। नो प्रॉब्लम। वैसे तुम्हारी क्या पोस्ट है लूसिड ड्रीम्स में? डोंट टेल मी यू आर द बॉस। नो, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय। एन एम्प्लॉय? हाँ, काफी सीक्रेटिव हो तुम, नहीं? हाँ? सीक्रेटिव? क्यों? आई मीन यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, राइट? ओह, लाइक दैट। हाँ हाँ, बिल्कुल लाइक दैट। कोई बात नहीं, तुम मुझे खुद से नहीं भी बताओगे तो इट्स ओके। मैंने वैसे भी तुम्हारे बारे में पूरी रिसर्च की हुई है। रिसर्च? व्हाट डू यू मीन रिसर्च? मतलब कि आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट यू डू इन लूसिड ड्रीम्स। ओह, रियली? तुम राइटर हो ना? सारी की सारी बड़ी स्टोरीज आपने ही तो लिखी है ना लूसिड ड्रीम्स के लिए। एंड अभी भी किसी बड़ी स्टोरी पर ही वर्क कर रहे हो।
राइट? वाओ, दैट्स सरप्राइजिंग. हाउ डू यू नो दैट? अरे मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें एनिमे पसंद है. ओह, एंड क्रिकेट भी. ओके. ओह वेट वेट वेट, कहीं तुम मेरी बातों से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो गए? I mean, I'm just curious. How did you get this much information about me? ये समझ लो कि मैं तुम्हें आज यूं ही नहीं मिली थी लिफ्ट में. वो तो आज मेरी हिम्मत हुई थी तुमसे बात करने की. इनफैक्ट अभी भी लंच करने तुम्हारे साथ आना, दिस वाज टू प्लान्ड आउट. What do you mean? Planned था? And I don't... Look, please don't get angry, but I've been stalking you for some time. Stalking me? Actually, it all started with a story. Story? एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी कहानी सजेस्ट की थी. अरे वो वाली, द लास्ट चैप्टर जिसमें वो ग्रैंडमदर वाला सीन है, रिमेम्बर? Grandmother वाला? हाँ, जिसमें दैट ग्रैंडसन टेक्स हिज ग्रैंडमदर आउट फॉर एन इवनिंग वॉक एंड और दिनों के बजाय दादी माँ को वो दिन काफ़ी बेटर लग रहा था. ना वो बदमाश कुत्ते ने उन पर भौंका, ना उस चाय वाले की दुकान पर जाकर उनको एक्स्ट्रा चीनी देने के लिए कहना पड़ा. एंड शी गॉट टू सी द परफेक्ट सनसेट एवर. वो घर जाकर ये बातें अपनी डायरी में लिखती है और सोने के पहले लिखती है कि आई वंडर हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज वुड बी. बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर कभी उठ ही नहीं सकी. यार कितनी ज़बरदस्त कहानी थी ये. मतलब But I still couldn't understand. Why do you know everything about me? ओह शिट, आई फॉरगॉट. बताती हूँ. तो ये कहानी सुनने के बाद मैंने और भी कहानियाँ सुनी, लाइक वो ब्लैक बोर्ड वाली, वो रूममेट्स वाली, एंड सॉरी मैं फ्लो में इधर उधर ही निकल गई. हाँ, तो हुआ ये कि तुम्हारी कहानियाँ पढ़ने के बाद मैंने अपनी दोस्त से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया एंड दैट्स इट. मैंने तुम्हें स्टॉक करना शुरू कर दिया. पर हद तो तब हो गई जब मुझे पता चला कि तुम्हारा ऑफिस मेरी ही बिल्डिंग में है. तो बस मैंने भी सोच लिया कि एक ना एक दिन तुमसे बात करके रहूँगी. और देखो, मैं आज तुम्हारे साथ लंच कर रही हूँ. ग्रेट ना? Yeah. यार तब से मैं ही बोले जा रही हूँ और देखो तुमने अपना लंच भी ख़त्म कर लिया. Actually, I have some work to do. So, मुझे जाना होगा. अरे नहीं, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. बस जाते जाते मेरा एक काम कर दो. काम? कैसा काम? इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो ना. हाँ? आई प्रॉमिस मैं एक भी बेकार का मैसेज नहीं करूँगी और कभी गलत टाइम पर कॉल भी नहीं करूँगी. अरे नहीं, इट्स जस्ट... तुम अगर नहीं दोगे तो मैं पता भी करवा सकती हूँ. What? चॉइस इज योर्स. Oh my God, you're scary. आई नो. नंबर डाल दिया तुमने? हाँ, ये... हाँ. ग्रेट, थैंक्स. Yeah, I think I should leave now. I have a meeting. श्योर. कल फिर मिलते हैं देन. हाँ. लंच पे आओगे ना? Okay, bye then. मैं डर गया. मेरा सर चकराने लगा था. इसलिए एक अच्छे एम्प्लॉय होने के नाते मुझे अच्छे से पता था कि मुझे तब क्या करना था. मैं कम इन मैम? अरे अमन, ऑफ कोर्स मैन, कम इन एंड प्लीज सिट दिस टाइम. हमेशा की तरह खड़े मत रहना. थैंक यू मैम. बोलो अमन, क्या बात है? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम, एक इशू है. इशू? कैसा इशू? वो आज मुझे लिफ्ट में एक लड़की मिली थी. लड़की? ओहो, क्या बात है? एंड? फिर वो मुझे कैफेटेरिया में भी मिली एंड मुझे लंच के लिए इनवाइट भी किया. अरे, दैट्स ग्रेट अमन, गुड फॉर यू. नो मैम, आई थिंक देयर समथिंग फिशी गोइंग ऑन. फिशी? व्हाट डू यू मीन? वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ जानती थी. एवरी सिंगल थिंग. मेरी कहानियाँ, मेरा पोस्ट, सब कुछ. और तो और शी वाज टॉकिंग मी फॉर डेज. और उसने कहा कि आज उसकी हिम्मत हुई तो उसने मुझसे बात की. ओके, एंड? मैम, आपको ये फिशी नहीं लग रहा है? कोई इस कंपनी के एम्प्लॉय को ऐसे स्टॉक कर रहा है तो इट्स अ कंसर्न ना. अमन, कंसर्न तो तब होता ना जब वो हमारे इंटरनल मैटर्स को जानती. जैसा तुम बता रहे हो, वो बातें तो तुम वैसे भी अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हो, राइट? हाँ मैम, बट व्हाई वुड शी स्टॉक मी? आई मीन, व्हाट इफ शी इज अ स्पाई सेंट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स, ताकि वो हमारी कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन...
What? Oh my God, अमन, you are hilarious. अरे बुद्धू, अगर कोई लड़की तुम्हें लंच पे इनवाइट करे तो उसका ये मतलब नहीं होता कि she is trying to find hidden information about you or your company. It might simply mean that she likes you. Likes me? हाँ, और नहीं तो क्या? You are a decent guy और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तो लूसिड ड्रीम्स कंपनी के बिलबोर्ड बैनर्स का हिस्सा होते हैं. Obviously you would be famous. Oh, I see. Of course. Now take it easy. And ऐसे suspicious बने मत घूमना उसके आसपास. समझ गए? Who knows, she might be a decent girl. Yeah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैं चलता हूँ. ओहो, कहीं उसी का तो मैसेज नहीं है. So sorry, ma'am. वो मैं अरे, are you stupid or what? Why are you being sorry? थोड़ा सा फन होना चाहिए लाइफ में अमन. Relax. Yes, ma'am. Bye, ma'am. मैसेज उसी का था. उसने कल फिर मिलते हैं लिखा था, पर मुझे अभी तक उसका नाम भी नहीं पता था. पर अपनी बॉस से बात करने के बाद मैं सोच में जरूर पड़ गया था. इस सोच में कि शायद वो सच में मुझे पसंद करती है. अरे, ये परफ्यूम कहाँ गई मेरी? हाँ, मिल गई. मास्क भी ले लिया, घड़ी भी पहन ली, बैग भी पैक कर लिया. हाँ, डन. अब चलता हूं. डोर क्लोज्ड एंड लॉक्ड. अरे यार, बारिश हो रही है. चलो कोई बात नहीं, पास में ही ऑफिस है, पहुंच जाऊंगा. यार, अब किसका फोन आ गया? अरे मम्मी का कॉल है. हाँ मम्मी. हाँ, अभी ऑफिस जा रहा हूँ. हाँ, कर लिया नाश्ता. कुछ चाहिए होगा तो बोलना, ठीक है? चलो, मैं ऑफिस आ गया, रखता हूँ. हाँ, बाय. गुड मॉर्निंग सर. अरे गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप? सब ठीक? हाँ सर, सब ठीक. आज एकदम खुशबू खुशबू कर रहे हैं सर आप एकदम. अरे अच्छा. शायद परफ्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा. चलो, मैं फिर मिलता हूँ आपसे. ओके. हाँ ठीक है सर. आज वो लड़की नहीं दिखी मुझे. क्या पता पहले आ गई हो. अब रोज रोज कोइंसिडेंस तो नहीं होगा ना. वाह, कॉरिडोर में भी नहीं है. मैं लेट तो नहीं हो गया आज? यो माय मैन, क्या हाल है? भीग तो नहीं गए? नो नो मैम, बिल्कुल भी नहीं. चलो, गुड गुड. अच्छा, वैसे अमन, वो कल जिस स्टोरी पे तुम वर्क कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई क्या? शिट, नहीं मैम, मैं अभी कर देता हूँ. अरे कोई बात नहीं, तुम हमेशा कर ही देते हो. एक दिन मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है. एंड वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ में बस काम थोड़ी रह गया है. कल एक नई लड़की भी तो जुड़ गई है. अरे नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट मैं अरे चिल, मैं बस टीज कर रही थी तुम्हें. टेक इट इजी. यस मैम, मैं अभी वो स्टोरी कंप्लीट करके देता हूँ आपको. श्योर. शिट मैन, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसे इंपॉर्टेंट काम भूल कैसे गया? डैम इट, आई शुड हैव वर्कड ऑन इट कल रात में ही. पर नहीं, मुझे तो उस लड़की को स्टॉक करना था. डैम इट, फालतू में रेपुटेशन खराब हो गई मेरी. नो वंडर बॉस ने वैसे बात की मुझसे. शिट मैन, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने बॉस के मुंह से अपने बारे में ऐसा कुछ सुना है. दिस इज पैथेटिक. वेट अ मिनट, कहीं मैं किसी तरह के ट्रैप में तो नहीं फंस गया? नो 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 नो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? Why am I so hell bent on finding her? कहीं ये उसकी पूरी चाल तो नहीं थी? मुझे अपने बातों में फंसा के कहीं वो मेरा ध्यान तो नहीं डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी? I can't work like this. मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी. पर ढूंढूं कहाँ उसे? मुझे तो उसकी कंपनी का नाम भी नहीं पता. फ्लोर सेम है हमारा, पर स्टिल
इस फ्लोर पे तो काफी सारी कंपनीज ने स्पेस ले रखा है। वॉचमैन से पूछूं क्या? उसी को पूछता हूं, क्या पता उसको पता होगा। अरे भैया, सुनो जरा। हाँ बोलिए ना अमन सर। ये क्या? बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ यार, काम तो था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे पूछूं क्या। हैं? ये कौन बात हुआ? आप खुद ही हमारे पास आए हैं कुछ पूछने के लिए, और अब आपको बुझा नहीं रहा है कि पूछने का आए थे। आप गजब कर रहे हैं सर एकदम। अरे यार, सॉरी, वो एक्चुअली बात काफ़ी वियर्ड है। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि कल तुमने मुझे किसी लड़की से बात करते हुए देखा था। हैं? लड़की से बात? हाँ, देखा था क्या? क्या मजाक कर रहे हैं सर? आप तो चलते हुए भी अपना कहानी सोचते रहते हैं। आप तो देखते भी नहीं है लड़की लोग की तरफ। मतलब नहीं देखा था। नहीं, लेकिन काहे? कौनो बात हुआ क्या? नहीं नहीं, नेवर माइंड, चलो मैं जाता हूँ, बहुत काम है। वैसे सर, हाँ? पहली बार आपको काम से हटकर किसी दूसरी चीज के बारे में सोचते हुए देखे हैं, तभी आज एकदम खुशबू खुशबू कर रहे थे आप। लड़की का चक्कर, हैं? सही है, सही है, एकदम करेक्ट एज है आपकी। अभी कोई अच्छी लड़की मिल गई तो शादी करने में तकलीफ नहीं होगी। हाँ। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, चलो मैं चलता हूँ। अरे अमन, तुम लिफ्ट से? तुम ऑफिस आ गए थे ना? यस मैम, मैं वो जरा नीचे गया था किसी काम से। अच्छा। कहीं उस लड़की को देखने तो नहीं गए थे? अरे नो मैम, वो तो मैं। डोंट वरी, आई एम जस्ट मेसिंग विद यू। वैसे वो स्टोरी पूरी हो गई थी क्या? आई मीन, आई नो तुम अभी अभी तो ऑफिस आए थे, बट सिंस इट्स यू, तुमने वो काम 10 मिनट में तो कर ही लिया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। स्टोरी हो गई? नो नो मैम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आर यू ऑलराइट? तुम थोड़े खोए खोए से लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? यस यस मैम, एवरीथिंग इज ओके। आई विल जस्ट गो अहेड एंड फिनिश दैट स्टोरी। हाँ यार, वो जल्दी से कर दो। एंड देन उसके बाद 3 और प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई वांट देम डन क्विकली, एंड आई कैनॉट फाइंड अ बेटर पर्सन देन यू टू डू दोज प्रोजेक्ट्स। सो देख लेना इफ यू विल बी एबल टू डू इट बाय टुडे। आई मीन, कोई प्रेशर नहीं है, बस तुम्हारा बेंचमार्क इतना हाई है कि तुमसे यूजुअली ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं। नो प्रॉब्लम मैम, मैं आज ही सारे प्रोजेक्ट्स फिनिश कर दूंगा। ओके, दैट्स गुड टू नो। इतना स्टूपिड हूं मैं। उस एक लड़की के चक्कर में बॉस और वॉचमैन के सामने अपनी रेपुटेशन गिरा दी मैंने। डैम इट। फोकस अमन, फोकस। तुम इस कंपनी के रिलायबल एम्प्लॉय हो। यू शुड नॉट लेट योरसेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड लाइक दैट। ये हुआ मेरा फोन स्विच ऑफ। हाँ, अब करते हैं काम शुरू। उस दिन मैंने इतनी मेहनत से काम किया कि मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि लंच कब हुआ और कब खत्म हो गया। और शाम में जब शिफ्ट खत्म हुई तो बॉस से वही लाइन सुनने को वापस मिली जो वो हमेशा कहती थी। डैम यार, you're a star man। मतलब ऐसी क्विकनेस, वो भी बिना किसी मिस्टेक्स के। I really doubt कोई ऐसा कर भी पाएगा। No wonder I don't want my rivals to snatch you away from me. You're my most important asset. You know that ना? क्या मैम, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल है। कौन बोलता है ऐसा नहीं है? You're a prodigy and I'm glad तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की। Anyway, आज तुम रेस्ट करो। आज तुमने वैसे भी काफी काम किया है। So why don't you just rest for the night? हम लोग कल सुबह दोबारा नए प्रोजेक्ट पे कैच अप करेंगे। Cool? श्योर मैम, चलता हूं मैम। गुड नाइट। Good night, अमन। यस, आई डिड इट अगेन। यही तो सुनना होता है मुझे हर बार, और बस इसलिए मैं खुद को पुश करता रहता हूं। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड मैं सुबह के जैसा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ दोबारा, नहीं तो एक भी काम नहीं होता। अरे मम्मी का फोन।
हाँ मम्मी, हाँ ठीक हूँ, बस अभी ऑफिस से निकला हूँ। हाँ बाहर ही खा लूँगा। हाँ ठीक है, मैं घर पहुँच के आपको बताता हूँ। ओके चलो ठीक है, बाय। चलो अच्छा है बारिश भी रुक गई है, भीगूंगा नहीं। बाय बाय सर। हाँ यार बाय। सर आपका काम हुआ? हाँ यार सारे काम हो गए। अरे ऑफिस वाला काम नहीं, वो जो लड़की को आप ढूंढ रहे थे उसका काम। क्या आप भी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। बाय सर बाय। मैसेज किसका आ गया? कहीं बॉस कोई काम देना भूल तो नहीं गई? अननोन नंबर। हे अमन, पूजा हियर, द वन फ्रॉम द लिफ्ट एंड लंच। आई नो तुम्हारी शिफ्ट एंड हो चुकी होगी, सो डिनर करने चलो। अरे अब यस या नो बोलोगे भी या फिर मुझे सड़क पर यहाँ वेट ही कराओगे? सड़क पर वेट मतलब? हेलो, इधर, यहाँ। हाँ यहाँ? अरे अब क्या देखते ही रहोगे या हाँ या ना भी कहोगे? डिनर पर चलना है कि नहीं, या फिर मैं अकेले जाऊं? काफी देर से इस ऑटो वाले को रोक कर रखा है मैंने। ओ यस आया। सॉरी वो मैं कंफ्यूज हो गया था जरा। डोंट बी सॉरी। चलो ऑटो में बैठते हैं अब। मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट में जगह बुक कर दी है। जगह बुक कर दी है? तो फिर यही सोच रहे हो ना कि जब मैंने ऑलरेडी जगह बुक कर दी थी तो फिर मैं तुमसे डिनर पर साथ चलने के लिए पूछ क्यों रही थी? हाँ। सिंपल। अगर तुमने ना कहा होता तो मैं तब तक पूछती रहती जब तक तुमने हाँ नहीं कह दिया होता। ओके फनी। वैसे पूछोगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? आपने बुक किया है तो अच्छी सी जगह ही जा रहे होंगे हम। अरे बिल्कुल, हम लोग तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रॉयल मेरिडियन। हाँ पर इसे कैसे पता कि? तुम फिर से यही सोचने लगे ना कि मुझे कैसे पता? हाँ कैसे पता? तुम सोचते बहुत हो। हाँ वैसे ऑफिस क्यों नहीं आई मैं यही पूछने वाले थे ना, पर बोलते बोलते रुक गए क्योंकि शायद तुम्हें लगा कि बारिश ही मेन रीजन होगा। या प्रिटी मच। देखा अमन, कितनी जल्दी सब कुछ पता कर लिया मैंने तुम्हारे बारे में, है ना? देख रहा हूँ। डोंट यू वरी, पर जल्दी तुम्हारे बाकी सीक्रेट्स भी जान जाऊंगी और फिर तुम्हारे आइडियाज चुरा के ना बुक पब्लिश कर दूंगी। ओके। क्या यार, मैं ही कब से बोले जा रही हूँ, तुम तो कुछ कहो ना। एटलीस्ट मेरी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट ही कर दो। सॉरी अच्छी ड्रेस है, कलर भी अच्छा है। और मैं? हाँ आप भी बहुत अच्छे हो। तो मिस्टर अमन, आज का दिन कैसा रहा आपका? नॉर्मल। क्यों? ओह, सो इट वाज ऑल नॉर्मल। मैं समझा नहीं। मुझे लगा था कि मैं एक दिन नहीं आऊंगी तो तुम मुझे मिस करोगे और हर जगह ढूंढोगे। मैं दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें तो मेरी कंपनी भी नहीं पता। तुम वॉचमैन को पूछोगे, वो भी हंसेगा, एंड इवेंचुअली यू वुड बी सैड अबाउट द फैक्ट कि आज मैं आई क्यों नहीं। बट लुक्स लाइक तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आफ्टर ऑल एवरीथिंग वाज नॉर्मल फॉर यू। इसे सब कुछ कैसे पता है? क्या ये मेरी जासूसी कर रही है? ओह गॉड, तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा है कि तुम मुझ पर जासूसी का डाउट कर रहे हो। एटलीस्ट इतना ऑब्वियस तो मत करो। नहीं वो डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। आफ्टर ऑल यू आर अ स्पेशल एसेट टू योर कंपनी। तुम्हारी जासूसी करना तो क्राइम होगा, नहीं? नहीं वो अरे तुम्हारी टांग खींच रही हूँ बाबा। वो देखो रेस्टोरेंट आ गया, चलें? आ जाओ, शर्माओ नहीं, तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ बस खाना खाता हूँ, रेस्टोरेंट मेरा नहीं है। ओफो, जोक भी नहीं समझते तुम। एनीवे, तुम खाना ऑर्डर करने की चिंता मत करना, ठीक है? मैं वो सब पहले ही बुक कर चुकी थी। थोड़ी देर में खाना आता ही होगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? लुक पूजा, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर अपने सेकंड मीटिंग में तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, आई डोंट नो, मुझे ये काफ़ी डाइसी लग रहा है। आई मीन
मैं तुम्हारा सेकंड नेम भी नहीं जानता हूँ। हम लोग एक दूसरे से मिले भी कितना है। तुम्हारी स्टोरीज इतनी जबरदस्त होती हैं, पर तुम बिल्कुल बुद्धू हो, बिल्कुल बुद्धू। व्हाट बुद्धू बुद्धू हो तुम। व्हाट डू यू मीन? मैं समझा नहीं। समझने की कोई बात ही नहीं है अमन। सेकंड मीटिंग में कोई डेट पर जाने के लिए भी राजी नहीं होता है, पर तुम हुए ना। सी, क्या मैं भी तुम्हारी डेट पर आने को डाइसी समझूं? वो वेट, डेट? ये डेट कब हुई? ये तो एक सिंपल सा डिनर है ना। वेल, अगर सिंपल सा डिनर है तो एक्ट लाइक दैट ना। तुम तो इतने कॉन्शियस होने लग गए, मानो अभी मैं तुम्हें घुटने पर बैठकर प्रपोज कर दूंगी। अरे भाई, तुम्हारी फैन तो मैं कब से थी। सब कुछ बातें पता थी तुम्हारे बारे में। धन बस उन्हीं बातों को इकट्ठा करके ये रेस्टोरेंट और तुम्हारी फेवरेट चीजें पता कर ली मैंने। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? आई सी। आई एम सॉरी, मैं खुद ज्यादा ही सोचने लगा था। जो तुम्हारी पुरानी आदत है। 2 दिन की बात पुरानी नहीं होती है। हाँ, तो 2 दिन के बाद कोई नई बात भी नहीं रह जाती है। खैर, तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? मेरा तो बहुत ही बकवास था। हाँ, वो बारिश ही इतनी हुई थी कि। नो अमन, रीजन वो नहीं था। फिर क्या रीजन था? बस यही समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ लंच करना कुछ इस कदर मिस किया कि मैंने तुम्हें डिनर पर ही बुला लिया। फनी। नो, इट्स नॉट फनी अमन, आई एम नॉट जोकिंग। सो यू मीन टू से कि तुम्हें एक ही दिन में मुझसे ना मिलना खलने लगा? व्हाट इफ आई से यस? तुम हंसोगे? वेल, हाँ। आई मीन, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वेल, तुम हंस सकते हो अमन, क्योंकि ऐसा हुआ तो है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, तो मेरा दिल जरा आवारा किस्म का है। प्लीज डोंट स्पीक लाइक दिस। इट्स कंप्लीटली नेचुरल एंड। अरे वाह, कैरेक्टर चेंज कर लिया। अभी तो मुझ पर हंस रहे थे और अब इट्स कंप्लीटली नेचुरल बोल रहे हो। आई मीन, हाँ, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव लाफ्ड। कोई बात नहीं, मैं एम्बैरेस थोड़ी हूँ तुम्हें मिस करने के लिए। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बोल दिया। अब तुम्हें वो बात कैसी लगती है वो तो तुम जानोगे ना। क्यों? यही बात लिखी थी ना तुमने अपने लूसिड ड्रीम्स के दूसरी स्टोरी में। जब वो बंदा पहली बार अपने क्रश को अप्रोच करता है, उस वक्त वो भुला चुका था कि एम्बैरेसमेंट किस चिड़िया का नाम है। उस बंदे को बस कोई रिग्रेट नहीं रखना था, एंड ही जस्ट प्रपोज्ड। आई एम स्पीचलेस। मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो, मैं कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रही हूँ तुमसे। बस इतना कर दो कि मुझे इन शक की निगाहों से देखना बंद कर दो यार। और बस ये समझ लो कि तुम कल की तरह लंच करने कैफेटेरिया में आए हो और मैं तुम्हें एक बार फिर मिल गई हूँ। लुक पूजा, खाना आ गया। हाँ, कुछ कह रहे थे तुम? नथिंग। वैसे मेरा सेकंड नेम मित्तल है। ओके, मिस पूजा मित्तल। अब मत बोलना कि मेरा सेकंड नेम नहीं जानते हो। नहीं बोलूंगा। खाना तो खा लिया, थोड़ी दूर वॉक करें? श्योर, बट रात काफी हो जाएगी, फिर तुम्हें घर जाने में देरी होगी। डोंट वरी, रिजल्ट्स पर पहले ही फोकस रखोगे तो एफर्ट से फोकस हट जाएगा। इसलिए जस्ट गिव इट ऑल। यही लिखा था ना तुमने अपनी 4th स्टोरी में, जिसमें तुमने करियर पाथ्स को डिस्कस किया था। मैं भी अभी वही कर रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माई ऑल। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब मैं नहीं सोचना चाहती। फिलहाल बस मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहती हूँ। तो बताओ, वॉक करना पसंद करोगे मेरे साथ? श्योर। एक्सक्यूज मी, हाँ, इट्स माई मदर। हाँ मम्मी, खा लिया। हाँ, नहीं, बस अभी घर ही आया ऑफिस से, इसलिए कॉल करने में देर हो गई। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, सो जाऊंगा। हाँ मम्मी, ख्याल रखना अपना, बाय। झूठ क्यों बोला? झूठ? कहाँ बोला झूठ? अरे तुमने कहा ना अभी ऑफिस से आए हो। तुम तो ऑफिस से घर गए ही नहीं हो। ऑफिस के बाद तो डेट पर गए थे ना तुम, क्यों? शट अप। वैसे अमन, आज बहुत दिनों के बाद मैं खुश फील कर रही हूँ। नॉट बिकॉज आई एम फैंगर्लिंग ओवर यू, बट बिकॉज आई एम एंजॉयिंग योर कंपनी। आज न जाने कितने दिनों के बाद मैं इतना कंफर्टेबल होकर हंस रही हूँ।
सो थैंक यू। प्लीज मुझे थैंक यू मत कहो। आई एम ग्लैड आई वाज द रीजन तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस आई। ये 6 स्टोरी की लाइन है तुम्हारी, जब आरव अपनी चीजी लाइंस उस लड़की को बोल रहा होता है। वाओ, चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया हो तुम। बाकी की चीजों का तो नहीं पता, पर तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। और उसका रीजन? बस कुछ चीजें जरूरी होती हैं, और मेरे लिए तुम्हारे बारे में हर बात जाननी जरूरी थी। तो अब नहीं है? ना, अब तो मुझसे ज्यादा जरूरी हो गए हो। ओह माय गॉड, आई एम श्योर ये मैंने किसी बुक में नहीं लिखी। नहीं नहीं, ये तो मेरी लाइन है। हाँ, चलो चलते चलते तुम तुम्हारे घर के पास वाली सड़क पर आ गए। हाउ डिड यू? जरूरत मिस्टर अमन, जरूरत। मुझे तो ये भी पता है कि इस सड़क की राइट साइड से 3rd घर तुम्हारा है। वियर्ड यू आर, सच में। एनीवे, लेट मी ड्रॉप यू फर्स्ट। नो नो नो, मेरा ऑटो आ रहा है। सी, मैंने तुम्हारे घर के लोकेशन पर ही अपना ऑटो बुलाया था। डोंट वरी अबाउट मी, मैं चली जाऊंगी। अरे पर देखा, आ गया ना ऑटो। अब जाओ, परसों मिलते हैं। परसों? हाँ, कल संडे है ना। ओह राइट, गॉट इट। ओके देन, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भैया। मैसेज पूजा का? अब क्या ऑटो को ही देखते रहोगे या घर पर भी जाओगी मिस्टर अमन? जल्दी मिलूंगी, डोंट वरी। Weird man. She is just weird. Dear Diary, जब मैं पूजा से मिला था तो आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन माई वर्क लाइफ कि मुझे वो एक स्पाई लगी थी फ्रॉम अ राइवल कंपनी। पर मुझे क्या पता था कि इन 2 दिनों में मेरा दिल उस पर आ जाएगा। मैं तो अपने आप को इन सब चीज़ों से इतना बचा कर रख रहा था, तो फिर पिछले 2 दिनों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो कुछ हो गया है मुझे, जैसे एक नई ताजगी आ गई हो जिंदगी में। मैं तो भाग रहा था ना इस एहसास से, तो फिर अब मुझे इसी एहसास को महसूस करते रहने का मन क्यों हो रहा है? क्या सच में मुझे उससे प्यार हो गया है? पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो उसके बारे में कुछ ठीक से जानता भी नहीं हूं। कल तो मुझे उसका सेकंड नेम पता चला है। यार, ना जाने क्या हो रहा है। कहीं फिर से मेरा दिल टूटकर बिखर ना जाए, कहीं फिर से तुम्हारे पन्नों में मेरे प्यार में पड़ने की अधूरी कहानी ना रह जाए। पता है, बाकी संडेज को मैं ऑफिस के काम के बारे में सोचता रहता था, पर आज कुछ अलग है। आज मुझे अपने काम के बारे में सोचने का मन ही नहीं कर रहा है। बस दिल कर रहा है कि जल्दी से कल का दिन आ जाए और मैं ऑफिस चला जाऊं, काम करने के लिए नहीं, पूजा को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसके साथ लंच करने के लिए। ये क्या हो गया है मुझे? आई होप इस कहानी का कोई अच्छा एंड हो, वरना इससे पहले तो बस मेरा दिल ही टूटता आया है। संडे को कौन आया होगा? लैंडलॉर्ड को तो मैंने रेंट पिछले हफ्ते ही दे दिया था, फिर कौन आ गया? हे, गुड मॉर्निंग। हाँ? पूजा? क्या हुआ? कहीं तुम मुझे ही तो याद नहीं कर रहे थे? वो तो तुम मुझे याद कर रहे थे? हाउ स्वीट। नहीं, वो एक्चुअली अरे इडियट, घर के बाहर ही बात करोगे क्या? अंदर तो बुलाओ। हाँ प्लीज, आ जाओ। लवली। चलो, तुमने आखिरकार अपने घर में मुझे इनवाइट तो किया। मतलब? अरे मतलब, मुझे लगा था कल इतनी रात हो गई थी, मुझे लगा था तुम कल ही मुझे स्लीप ओवर के लिए ऑफर करोगे, बट नो, तुमने तो मुझे ऑटो से ही घर भेज दिया।
ऑटो तुमने ही बुक किया था। अगर ऑटो बुक नहीं करती तो तुम अपने घर में इनवाइट कर लेते। अगर इनवाइट करता तो तुम आ जाती। ओहो, क्या बात है। आज मिस्टर अमन हा हा एंड फनी बोलने के अलावा कुछ और भी बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वैसे जूस लाई हूँ, पियोगे ना? हाँ श्योर। किचन कहाँ है? उस तरफ? हाँ पर बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें, मैं ला देता हूँ। क्यों, किचन में किसी को छुपा कर रखा है? अरे नहीं नहीं, इस जस्ट तुम मेरे घर पे आए हो, सो तुम काम क्यों करोगी? बस मुझे बता दो क्या चाहिए तुम्हें, आई गेट इट फॉर यू। हाउ रोमांटिक। पहली डेट के बाद तुम थोड़े बदल से गए हो। अरे डेट रोमांटिक, ये सब क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ थोड़ी ना है। लुक एट यू, कैसी शक्ल हो गई तुम्हारी। अरे जरा चिल रहा करो, इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्यार में कभी कभी मजाक चलता है। हाँ प्यार क्या? ग्लासेस नहीं लाओगे? जूस पीना है ना? हाँ ओके। ओह वाओ, तुम डायरी लिखते हो? खोलना मत प्लीज, खोलना मत। लुक एट यू, कैसे परेशान हो गए। अरे मैंने तुम्हारी डायरी को छुआ भी नहीं है, परेशान मत हो। आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा प्राइवेट रखता हूँ खुद को। आई नो, इसलिए तो मैं तुम्हारे प्राइवेसी में चली आई। कम से कम तुम्हारे करीब रहने का तो मौका मिल जाएगा। बातें अच्छी बना लेती हो तुम। तुम्हारी स्टोरी से सीखा है। ये लो। अच्छी है, तुमने बनाया? पागल हो क्या? अरे जूस सेंटर से लाई हूँ, इतना एफर्ट नहीं लगा सकती मैं। स्टूपिड यू आर, सच में। कल वियर्ड बोला था, आज स्टूपिड। ख्याल बदल रहे हैं मिस्टर अमन तुम्हारे। कहीं इश्क तो नहीं हो गया आपको? कहो कहो। अगर मैं कहूं कि हाँ हो गया है तो क्या कहोगी? अब तो मैं कहूंगी कि क्या कहोगी, बोलो। मैं कहूंगी कि सी, जब खुद पे आती है तो कैसे हवा निकल जाती है। बैठो, मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूं। अब मैं हेल्प करूं? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी गेस्ट हो, लेट मी हैंडल इट। तब तक तुम चाहो तो बुक शेल्फ में से कोई भी बुक उठाकर पढ़ सकती हो। क्या पता तुम्हें कोई लाइन मिल जाए जो तुम मुझे बोलकर मुझे टीज कर सको। यार, जब तुमने कहा था ना कि खाना खिलाता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम डिनर की बात कर रहे थे। शट अप, मैं खाना खुद नहीं बनाता हूँ, आज स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। टाइम तो लगेगा ना। संडे बीत गया पूरा तुम्हारे इस खाने के चक्कर में। ओह, आई एम सॉरी, डिड यू हैव एनी अदर प्लान्स एज वेल? हाँ, सोचा था तुम्हें कुछ ज्यादा वक्त देख पाऊंगी, पर आज तो मुझसे ज्यादा तुम्हें किचन की दीवारों ने देखा है। उन दीवारों ने शायद मैं प्लेट कर देता। अमन, मेरे साथ एक नए एडवेंचर पर चलोगे? एडवेंचर? अभी? पर कहाँ? समंदर में। समंदर में? अरे पर उसी समंदर में जिसमें तुम जाने से घबरा रहे थे, उसी समंदर में जिसकी गहराई तुम्हें डरा रही थी, उसी समंदर में जिसने तुम्हारा दिल कई बार तोड़ा है। पूजा, दोगे मौका मुझे तुम्हें हर रोज खुश करने का, तुम्हारे दिल को खुश रखने का, तुम्हारी प्राइवेसी का हिस्सा बनने का, तुम्हारा संडे बर्बाद करने का, तुम्हारी ही लिखी हुई लाइंस बोलकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करने का। हाँ, यस पूजा, यस। थैंक यू। प्रॉमिस, मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगी। इतनी चीजी लाइन, ये लाइन मैंने तो नहीं लिखी है ना। शट अप, इमोशन समझो। 10 बज गए। I should really book an auto. पूजा, अगर मैं तुम्हें अभी स्लीप ओवर के लिए रुकने को बोलूं तो क्या बोलोगी?
मैं कहूँगी कि कल ही पूछ लिया होता, मेरा आज सुबह यहाँ आने का ऑटो का भाड़ा भी बच जाता। बेड की राइट साइड मेरी है और मुझे 2 पिलो चाहिए। मेरा कंधा चलेगा? पेड़ की टहनियों पर सोने की आदत नहीं है मेरी। अरे अमन, ये अमन कहाँ चला गया? गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। ऐसे कोई बेड के पास चाकू से एप्पल काटता है क्या? वेल, मुझे लगा कि मैं तुम्हें सुबह सुबह एप्पल खिलाकर खुश कर दूं। इसलिए। इडियट, क्या टाइम हुआ है? टाइम अभी मम्मी का कॉल? 8 बज गए मतलब। गो अहेड, कॉल ले लो, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। इट्स ओके, बाद में कर लूंगा। अरे स्ट्रेंज, तुम अपनी मम्मी के कॉल्स कब से इग्नोर करने लगे? वेल, आई समटाइम्स इग्नोर कॉल्स जब मैं कुछ जरूरी कर रहा होता हूँ। अच्छा, और अभी क्या जरूरी काम कर रहे हो तुम? तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम्हारी आंखों में खो रहा हूँ। और कुछ नहीं, बस देख ही रहा हूँ। ओह, सो अनरोमांटिक। मुझे सच में लगा था कि तुम अभी मुझे किस करोगे। मैंने भी सोचा था, पर फिर याद आया कि तुमने ब्रश भी नहीं किया है। शट अप। वैसे आई वांटेड टू आस्क यू दिस, मैंने तुमसे मिलने के बाद ये सवाल कभी पूछा नहीं तुमसे। वेयर डू यू वर्क? वाह, अभी अभी तुम मेरी आंखों में खो रहे थे और अब तुम्हें मेरा पोर्टफोलियो जानना है? अरे आई मीन, आज मंडे है ना, सो 1-2 घंटे में मैं भी ऑफिस चला जाऊंगा। सो मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम किस कंपनी में काम करती हो। मंडे शुरू हुआ नहीं कि रोजमर्रा वाली बातें शुरू। कहीं मैंने गलती तो नहीं करती तुम्हारे प्यार में पड़कर? सब बताती हूँ मिस्टर अमन, पर पहले मुझे फ्रेश तो हो जाने दो। श्योर श्योर, प्लीज जाओ। कपड़े हैं नहीं मेरे पास, तो आज भी यही पहनकर ऑफिस जाना पड़ेगा। तुम्हारे चक्कर में 2 दिन से एक ही कपड़े पहनकर घूम रही हूँ मैं। अच्छा है ना, इन कपड़ों में मेरी खुशबू मिल जाएगी तुम्हें। मेमोरेबल हो जाएंगे ये कपड़े हमेशा के लिए। कह तो ऐसे रहे हो जैसे आज के बाद तुम मुझे दूसरे कपड़ों में देखोगे ही नहीं। अच्छा सुनो, मैं नहा कर आती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। मेरी चाय बेस्ट होती है। श्योर। कूल, मैं भी आई। कमाल है ना, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो तुमको अरसों से जानता हूं। ये नज़ारा मैं हर रोज देखता हूँ, गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, और तेरे साथ। मम्मी कॉल कर रही है फिर से। यो, मैं आ गई। मजा आ गया यार। अरे फिर से कॉल आ रहा है क्या मम्मी का? उठा लो ना। नो, इट्स ओके। कहा ना मैं जरा बिजी हूं अभी। तुम भी ना। चाय बनाऊं? श्योर। वैसे पूजा, प्यारी लग रही हो। है, पर मैंने तो सेम ही कपड़े पहने हैं। क्या पता, बस दिल क्या बोलने का तो कह दिया। यू नो ना, मेरी नो रिग्रेट्स रखने वाली थियोरी। अगर उस थ्योरी की बात कर ही रहे हो तो मैं भी कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती। वाओ, आई डिडंट एक्सपेक्ट अ किस राइट नाउ। मैं अनप्रेडिक्टेबल ही हूँ। रेडी रहो पूरी लाइफ ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए। चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है।
कैसी है? बहुत अच्छी। कहीं मुझे आदत ना लग जाए तुम्हारे हाथों की चाय की। चिंता मत करो, आखिरी दम तक तुम्हारी आदत का ख्याल रखूंगी मैं। मेरा काम और तुम्हारा काम बिल्कुल अलग है। मैं कहानियां लिखता हूं और तुम, अरे हाँ यार, तुम करती क्या हो? तुम्हारा जॉब क्या है? मुझे तो अभी तक इस बारे में पता ही नहीं चला। तुमने कहा था कि तुम शावर लेके बताओगी। अरे हाँ यार, सॉरी मैं भूल गई। लुक, एक्चुअली इट्स रियली एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग? क्यों? वेल, एक्चुअली मैं काफ़ी चीज़ें करती आई हूँ, बहुत कुछ ट्राई किया है। कभी मुझे कुछ अच्छा लगने लगता था तो कभी कुछ और। हाँ तो इट्स ऑलराइट ना, हमें हर ऑप्शन ट्राई कर लेना चाहिए। या आई नो, बट यू नो आई हैव दिस ऑब्सेशन ऑब्सेशन? कैसा ऑब्सेशन? to be the best employee in that company, to be that good employee in that company, जिसमें भी मैं काम करूं। वेल, ये तो अच्छी बात है ना। हर किसी के अंदर एक जिद तो होनी ही चाहिए जो आपको बेटर बनने के लिए पुश करता रहे। हाँ, तुम समझ नहीं रहे हो अमन, मेरा ऑब्सेशन डेंजरस है। डेंजरस? डेंजरस कैसे? मैं मैं समझा नहीं। ओ गॉड, ये मेरे गले को क्या हो गया है? पानी दोगी प्लीज? श्योर, ये लो। हाँ तो मैं कह रहा था कि ओ गॉड, ये पूछा, ये अजीब अजीब हो रहा है कुछ। मुझे सांस, मुझे सांस नहीं आ रही। अमन, अमन, क्या हुआ? अमन, अमन, पूछा अमन, अमन, look at me अमन, please look at me। देखो देखो, मैं यही हूँ। अमन, देखो देखो, मैंने अपना वादा निभाया ना, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाया ना, आखिरी दम तक अपने हाथों की चाय भी पिलाई ना। बस थोड़ा सा दर्द और होगा अमन, उसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। सब कुछ ठीक हो जाएगा अमन, सब कुछ। अमन, अमन, I'm sorry अमन, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी अमन, तुम्हें बात कर लेनी चाहिए थी। यार, ये अमन भी अब तक नहीं आया है। अब तक तो आ जाता था। हेलो? ओह, ओके ओके, अंदर भेज दो उसे। कम इन। हे, वेलकम वेलकम, हाउ आर यू? I'm fine ma'am, thank you। So, Miss Pooja Mittal, are you excited about your first day in Lucid Dreams? Absolutely ma'am, Great. I'm expecting great things from you. I'll do my best to become the best employee of this company ma'am। Damn, strange. अमन ने भी ज्वाइन करने के पहले यही बात कही थी. He wanted to be that good employee. And I won't lie, he certainly proved his worth. So if you want to be the best, you will certainly have to compete with him, I guess. मुझे कंपटीशन की आदत नहीं है मैम। आई नो, मैं सबसे आगे रहूंगी। Ah, I like that confidence. अमन तुमसे मिलके बहुत खुश होगा. खैर, why don't you sit in your cabin? अमन आता ही होगा. I'll give you a call. श्योर मैम। डियर डायरी,
अमन ने आज तक तुम्हारे पन्नों पर ढेर सारे राज लिखे थे, पर आज से मैं तुम्हारे पन्नों पर अपने दिल की हर बात लिखा करूंगी, बिल्कुल अमन की तरह। पर तुम चिंता मत करो, मैं अमन की तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तुम दुनिया मेरी नजरों से देखोगे, पूजा मित्तल की नजरों से। चलो अब एक कहानी लिखती हूँ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, और कहानी का नाम होगा द गुड एम्प्लॉई। परफेक्ट।